बिहार की सियासत में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। सत्ता को साधने में उस्ताद नीतीश कुमार एक बार फिर अपने साथी को छोड़ पुराने साथियों के साथ जाने के संकेत दे रहे हैं। नीतीश का फिर से राजगीर पहुंचना इस बात का ही इशारा है कि वो कोई बड़ी चाल चलने वाले हैं। जी हां, बिहार की राजनीति में राजगीर अब भी खास मायने रखता है। सीएम नीतीश कुमार का राजगीर से पुराना नाता है और जब भी वो कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हैं उससे पहले राजगीर जरूर जाते हैं। सोमवार को फिर नीतीश कुमार राजगीर गए थे। इससे पहले उन्होंने जदयू के सभी विधायकों को 72 घंटे तक पटना में रहने का आदेश दिया है। तो वहीं 27 मई को उन्होंने जातिगत जनगणना पर सर्वदलीय बैठक भी बुला ली है। जातिगत जनगणना के मामले में नीतीश कुमार के मतभेद हैं, जबकि राजद के साथ उनकी सहमति है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी बंद कमरे में मुलाकात हुई थी। इन तमाम कड़ियों को जोड़ें तो ये इस ओर इशारा करते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की आहट हो रही है। क्या है बिहार का राजनीतिक समीकरण और इसमें क्या है राजगीर की भूमिका, आइए समझते हैं। बिहार के नालंदा जिले का एक छोटा सा शहर है राजगीर, जिसकी ऐतिहासिक और पौराणिक महत्ता है। जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म को मानने वालों का ये तीर्थ स्थल है। खासतौर पर इस शहर का संबंध बौद्ध धर्म से है। भगवान बौद्ध की साधना भूमि राजगीर में ही है। वहीं पौराणिक साहित्य के अनुसार राजगीर ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि, संस्कृति और वैभव का केंद्र है। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर ही थी। इस नाते इसका राजनीतिक महत्व भी है और आज भी ये महत्व बरकरार है, क्योंकि नीतीश कुमार बड़े फैसले लेने से पहले राजगीर आते हैं और यहीं से बड़े ऐलान करते रहे हैं। 2013 में भी नीतीश कुमार ने राजगीर आकर ही एनडीए कोटे के तमाम मंत्रियों को एक ही झटके में हटा दिया था और बीजेपी का साथ छोड़कर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ महागठबंधन को आकार दिया था। 2017 में नीतीश कुमार फिर राजगीर गए थे और यहां से उन्होंने महागठबंधन छोड़ने का निर्णय लिया था। इसके बाद वो एक बार फिर से बीजेपी के साथ हो लिए और बीजेपी के सहयोग से एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। अब बीजेपी से उनका मनमुटाव चल रहा है। बीजेपी के मंत्री कई बार नीतीश की जगह बीजेपी के विधायक को सीएम बनाना चाहते हैं। हिजाब, सीएए और जातिगत जनगणना पर भी मतभेद है, जबकि राजद से नजदीकियां देख बीजेपी नीतीश से नाराज है। इन हालात में केंद्र सरकार में मंत्री और राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह की राज्यसभा सदस्यता को लेकर भी विवाद हो रहा है। दरअसल आरसीपी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और बीजेपी उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजने पर विचार कर रही है, लेकिन इसके लिए उसे जेडीयू का समर्थन चाहिए होगा। लेकिन जेडीयू आरसीपी को राज्यसभा नहीं भेजना चाहती है। ऐसे में ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है और नीतीश कुमार राजगीर दौरे पर चले गए हैं, जिससे माना जा रहा है कि बिहार में फिर सत्ता बदल सकती है। नीतीश राजगीर से कोई नया ऐलान कर सकते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में चल रही क्वाड देशों की बैठक समाप्त हो गई है। ये बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर चीन की तानाशाही तक के मुद्दे उठाए गए हैं। सभी देशों में हिंद प्रशांत क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए संकल्प लिया गया। तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। दोनों देशों के नेताओं में किन मुद्दों पर चर्चा हुई? जापान की राजधानी टोक्यो में चल रही क्वाड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी सही मायने में एक विश्वास की साझेदारी है। कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस विश्वास के रिश्ते को मजबूत किया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमारे बीच व्यापार और निवेश में भी लगातार विस्तार हो रहा है, हालांकि ये हमारी ताकत से बहुत कम है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताते हुए कहा कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में मजबूत प्रगति देखने को मिलेगी। हम तकनीक के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं। बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि कोरोना काल में पीएम मोदी ने शानदार काम किया है। हमारे देश मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं और करेंगे भी। मैं भारत के साथ साझेदारी करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत और अमेरिका के लोगों के बीच पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट बढ़ा है। बाइडेन ने कहा कि मुझे खुशी है कि हम भारत में यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन पर वैक्सीन उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा पहल का समर्थन करने के लिए समझौता कर चुके हैं। मुझे खुशी है कि हम इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम का नवीनीकरण